मानगो नर्सिंग होम में नर्सिंग होम एसोसिएशन के द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर अशरफ बदर को साजिश के तहत बदनाम करने का लगाया आरोप। बीते दिनों 17 दिसंबर को मानगो स्थित अशरफ बदर के नर्सिंग होम के बाहर हुए बवाल का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। 16 वर्षीय मोहम्मद जैद का गलत इलाज करने का आरोप डॉक्टर पर लगाया गया था। इस मामले की शिकायत परिजनों ने एसएसपी कार्यालय जाकर भी की है। आज इसी संदर्भ में नर्सिंग होम एसोसिएशन द्वारा डॉक्टर अशरफ बदर के क्लिनिक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी गई है कि इस मामले में मेडिकल के उच्च अधिकारी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है जो इस मामले का जांच करेगा। डॉक्टर अशरफ बदर ने कहा कि अगर इस टीम के द्वारा यह आरोप सिद्ध हो गया कि डॉक्टर की तरफ से गलती हुई है तो वह पूरा इलाज का खर्च उठाने के लिए तैयार है। अगर उनकी गलती नहीं पाई गई तो वह किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी मृत्युंजय सिंह ने कहा कि डॉक्टर अशरफ बदर को साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गलत बातें लिखी जा रही हैं जो पूरी तरह बेबुनियाद है। वहीं अशरफ बदर ने कहा कि घर वाले किसी रियाज के बोलने पर मुझसे पैसे मांग रहे थे। उन्होंने कहा अगर मेरी गलती है और गठित टीम के द्वारा यह साबित हो जाता है तो मैं पैसे देने के लिए भी तैयार हूं, और अगर यह साबित नहीं होता है कि मेरी गलती थी तो फिर मैं हर उन लोगों के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा जो मुझे बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। कुछ लोग डॉक्टर के खिलाफ सोशल मीडिया में उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं। इस पर भी डॉक्टर ने कहा कि इसके खिलाफ भी वह लीगल एक्शन लेंगे। टीबी की दवाई चलाने के सवाल पर डॉक्टर ने सफाई देते हुए कहा कि टीबी के दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। वह एक ऐसी दवाई है जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। 17 दिसंबर की रात मीडिया से बदसलूकी के मामले पर डॉक्टर ने कहा कि बदसलूकी करने वाला लड़का उनका स्टाफ नहीं था, बल्कि वह कुछ काम से उनके पास आया था और इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। 17 दिसंबर की रात डॉक्टर को 4 घंटे थाने पर बैठाने के मामले पर भी कॉन्फ्रेंस में नाराजगी जताते हुए कहा गया है कि बिना किसी जुर्म के डॉक्टर को थाने में बैठाना कितना उचित है। डॉक्टर अशरफ बदर ने कहा कि वह इस मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सचिव मृत्युंजय सिंह के अलावा सर्जन डॉक्टर शमीम, हेना जरार एवं अन्य नर्सिंग होम के संचालक मौजूद थे। संबंधित हैं सभी रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर, सभी लोग जैसे चिकित्सक हम लोग सब मिल करके जो डॉक्टर आजकल जो डे टू डे जो डॉक्टर्स को बदनाम करने का कोई इलाज कर रहे हैं, इलाज तो सही भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो सो कि नहीं इलाज गलत हो रहा है, और उसके बाद जो सो एक्सटॉर्शन का तरीका जो सो ये लोग निकाल लेते हैं कि कुछ पैसा दीजिए तो हम चुप हो जाएंगे। क्या मामला हुआ था सर? यहाँ पर क्या मामला हुआ था? ये अगस्त में डॉक्टर बदर एक जैद नाम का मरीज जो 16 साल का था, उसका लैब कोली किए थे। उसके बाद आज 5 महीना के बाद जो है सो वो कुछ दिन पहले डॉक्टर बदर के क्लिनिक में आके हंगामा किए, तो किए, बोलते हैं टीएमएच में इलाज कराएं, गलत इलाज किया गया, ये सब बोला गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लैब कोली के बाद जो है सो अम्बिलाइकल पोर्ट का इन्फेक्शन जो होता है बहुत ही साधारण है, ये कोई नहीं है, कॉमन है, जो कि ठीक हो जाता है। इसमें बहुत सी मेडिसिन चलती हैं, करती हैं। अब कुछ ड्रग्स जैसे है सिप्रोफ्लॉक्स है, ओफ्लॉक्स है, लिवोफ्लॉक्स है या मॉक्सीफ्लॉक्स है, इसका कैरेक्टर जो सो टीबी का ये है, उसमें लाइट डोज जो सो टीबी की मेडिसिन भी चलती है। तो इसमें ये कहना कि ये टीबी का मेडिसिन चल रहा था, ये गलत है। उसका मल्टीपल एक ही दवा का बहुत सारा रोल है। वो मरीज जो है सो इनके पास 3 महीने बीच में आया भी नहीं है। बीच में सुनते हैं कि वो मरीज़ का फुटबॉल से पेट में चोट भी लगा था, उसको पल्स डिस्चार्ज हो रही थी। तो ये चीज़ बताना चाहिए, वो क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं ये भी पेपर नहीं ला रहे हैं। टीएमएच के डॉक्टर्स ने क्या दिया, क्या ट्रीटमेंट दिया, अपना क्या ओपिनियन दिया, वो देना था, वो भी नहीं दे रहे हैं। और डिफरेंट सोशल मीडिया में बदनाम कर रहे हैं कि गलत इलाज किए। मामला थाना में गया था, थाना में समझौता भी हुआ था, फिर ऐसा क्यों हो रहा कि वो बदमाशी कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन क्या कर रहे हैं। अब चूँकि वो जो सो माननीय मंत्री महोदय के यहाँ गए, माननीय मंत्री महोदय ने शिवसेना साहब को फ़ोन किए, शिवसेना साहब ने एक बोर्ड गठित कर दिया 25 दिसंबर को। अब तो जो बोर्ड बोलेगा हम लोग उसी को मानेंगे हम लोग।
तब तक हम तो डॉक्टर बदर को भी बोले कि भाई अभी कुछ मत पेशेंट में दीजिए, और वो अगला जो मरीज या मरीज के परिजन हैं उनको भी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। बोर्ड जो है वो तो अकेला ना हमारा बात मानेगा, ना डॉक्टर बदर का मानेगा, ना उनका, वो 3-4 डॉक्टर का टीम रहेगी, वही इसका इलाज करेगा। उस दिन रात को क्या हुआ था सर, जो हंगामा हुआ उस दिन क्या हुआ था? ये आके इनके साथ गाली गलौज करने लगा है क्या मेरा पेशेंट का परिजनों का कहना है कि हम लोग आए थे कि रिपोर्ट मांगने की टीबी का दवा क्यों चलाया जा रहा, तो डॉक्टर की तरफ से बदसलूकी किया गया, ऐसा परिजनों का ऐसा कहना है। नहीं, ऐसा नहीं। अब टीबी का दवा क्यों, अब हम बताएं ना कि एक ही दवा का जो 4 कैरेक्टर होता है, तो उस दिन फिर रात को समझौता क्या हुआ था सर? देखिए समझौता नहीं हुआ था, समझौता नहीं तो ज़बरदस्ती मुझे वहाँ बैठा कर अब मेरा मोबाइल आप सीज कर लिए और बोले कि आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे। डॉक्टर को बिना जुर्म के आप थाना में 4 घंटा कैसे बैठा लेंगे? आप मेरे को बताइएगा ना कि आप मुझे क्यों 3 घंटा के लिए वहाँ बैठा रहे हैं। वहाँ पे रियाज नेता जो थे वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब से 1 लाख रुपया मांगिए इलाज के लिए, तो हम बोले कि भाई हम कैसे दे दें, जब तक कि मेरा मेडिकल टीम डिसाइड नहीं करके बोलेगा कि हाँ डॉक्टर का गलती है। अगर मेरा गलती है तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन जब ये हुआ ही नहीं तो ये तो पुलिस स्टेशन डिसाइड नहीं ना करता कि आपकी तरफ से ये बात आई थी कि किसी तरह का भी इलाज होगा। हाँ हम कोऑपरेट करेंगे, लेकिन हम ये बोले थे कि हम फाइनेंशियली नहीं देंगे। अगर मान लेते पेशेंट बोलेगा कि भाई हम आपसे इलाज नहीं कराएंगे, हम जब सक्षम है जो बीमारी ट्रीट करने के लिए, उस बीमारी को जब हम ट्रीट कर सकते हैं हम दूसरे डॉक्टर को क्यों रिफ़र करेंगे? तो घर वाले भी क्या बोल रहे हैं? घर वाले बोले नहीं हम आपसे इलाज नहीं कराएंगे। तो भाई हर लोग अपना वो है, फ्री है, जो जिस डॉक्टर को चाहता वहाँ से इलाज कराएगा। लेकिन वो कह रहा है कि हम अगर TMH में इलाज कराएंगे तो इसका पूरा खर्चा आप दीजिएगा, तो हम क्यों देंगे? अरे अगर मेरा मेडिकल बोर्ड का जो बैठा है उस मेडिकल बोर्ड में बोल दे हाँ डॉक्टर साहब का ये है इलाज गलत है, इलाज गलत, तब ना हम देंगे। अभी तो ये डिसाइड नहीं हुआ, तो पुलिस ये डिसाइड नहीं करता ना। ये तो मेरा सिविल सर्जन ऑफिस एक मेडिकल बोर्ड बनाया है, कल ही बना है। बन्ना जी रिक्वेस्ट किए हैं कि मतलब इसको बोर्ड बना के देखा जाए, तो उसी का बोर्ड बना है, तो रिपोर्ट आ जाएगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आता तब तक तो हम भी अभी वो नहीं है ना, अभी हम इनोसेंट है। जब मेरा बोर्ड बोल देगा कि नहीं डॉक्टर साहब का 100% ये डिफेक्ट है या नेग्लिजेंस है, तब हम पूरा पैसा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये डिसाइड हो गया कि नहीं डॉक्टर का ये गलती नहीं है, तब इस पर हम मानहानि करेंगे जो आदमी इसमें इन्वॉल्व था। और तब तक हम उस पेशेंट के प्रति कुछ मीडिया सोशल मीडिया में गलत सलत चीज़ नहीं देंगे, और उनको भी नहीं देना चाहिए। अगर वो देंगे तो हम इसका लीगल एस्पेक्ट देखेंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि फेसबुक में वो हमारे बारे में बहुत गलत सलत बोल रहा है। अभी हम एक और फेसबुक में देख रहे थे कि वो दे रहा है कि डॉक्टर भागा हुआ छोड़ के। अब ये हमारा कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं बॉम्बे, सर्जिकल कॉन्फ्रेंस था, बोलते भागा हुआ। ये तो बताइए इस तरह का आदमी बोलेगा तो कैसे लगेगा? इसका कंप्लेन हुआ है क्या? नहीं, वो गए थे अपना वहाँ क्या नाम है SP ऑफिस गए थे, और बन्ना जी के पास भी गए, तो हम लोग सब इसमें कोऑपरेट करेंगे। हम लोग भाई सिटीजन है इंडिया के। कोई भी अब इस तरह का व्यक्ति, कोई मरीज, हम इलाज आपको कहाँ जहाँ चाहें वो कर सकते हैं, इसके लिए सब फ्री हैं। उसे सिर्फ बंदिश करें कि आप यहाँ मत ये कराइए। खबर चलने के बाद और भी पेशेंट एक दो आए हैं साथ में, उनका भी कॉमन जो निकल रहा बात की टीबी का दवा चलाया जाता है। टीबी का दवा हाँ, ये जब डॉक्टर साहब देखिए, है। डॉक्टर साहब जो बोले ना टीबी का दवाई देखिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो आप सर्दी में खाते हैं, वो फ्लॉक्सासिन जो पेट के गड़बड़ी के लिए खाते हैं हम लोग, एजिथ्रल जो होता है वो भी इसके लिए खाते हैं। ये सब टीबी का दवाई है। तो टीबी का दवाई डिफाइंड नहीं है कि मतलब ये दवाई एकदम टीबी का ही है, ये इसका नहीं है। तो इसमें कुछ नेता होता थे, वो इसको बता दिया कि आपका ट्रीटमेंट गलत हुआ, जबकि टीबी एक ऐसा दवाई है जिसका साइड इफेक्ट सबसे कम है, क्योंकि ये 9 महीना चलता है। आप किसी को भी पेशेंट को पूछेगा जो मरने का कगार पे है, उसको टीबी का दवाई जैसे चलता है वो उठ के बैठ जाता है, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए तो उठ के बैठता है। वरना साइड इफेक्ट है तो क्या साइड इफेक्ट होगा, आप उनसे पूछिए कि साइड इफेक्ट टीबी की दवाई का क्या है। अभी तक कोई ऐसा साइड गंदा है ही नहीं उसका कि किडनी फेल हो जाए या लीवर फेल हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक ऐसा दवाई, सेफ दवाई है जो कि हम लोग 9 महीना आंख बंद करके चलाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये देखिए हम लोग इंटरनेट में जितना भी अभी नया आर्टिकल आया है, ये देखिए सब में वही लिखा है कि पोर्ट साइट इन्फेक्शन का जो दवाई, पहला दवाई वो लिखा है ATT, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पाइनेजेनामाइड। ये देखिए एक नहीं है आर्टिकल, पूरा ट्यूबरकुलर का ही दवाई चलता है। और अगर कोई कह रहा है तो भाई वो अपने रिस्क पे उसको बंद करके देख ले, क्योंकि अगर एक बार बंद करेगा तो इसका जब रेजिस्टेंस होगा, तो अभी जैसे 2 रुपये में ठीक हो रहा, रेजिस्टेंस टीबी जो होता है जिसको हम लोग MDR कहते हैं, तो MDR का ट्रीटमेंट ना उसका 10 गुना दाम बढ़ जाता है हर चीज़ का। तो फिर वो उस चीज़ को कैसे ट्रीट कराएगा, और 100% फिर वो ठीक होने के कगार पे भी नहीं होता। क्योंकि ये जो बोल रहे हैं कि टीबी का दवाई है, अगर वो बंद कर दिए होंगे तो वो अपने रिस्क पे बंद किए होंगे। वो दवा अगर बंद कर दिए हैं, इलाज नहीं हो रहा है, तो फिर वो बढ़ेगा और वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है फिर ये दवाई से वो नहीं सुनेगा,
इसके लिए फिर ज़्यादा पावर का दवाई यूज़ करना पड़ेगा और ज़्यादा उनको खर्च बैठेगा। तो भाई हम लोग जो हैं, हम लोग तो हर चीज़ पढ़ के आए हैं ना, हम लोग तो झोला छाप बात तो नहीं है ना, हम लोग जो पढ़ के आए हैं वही चीज़ ये जो किताब में लिखा हुआ है। अब देखिए ये आर्टिकल अगर किसी को भी कोई दिक्कत उक्कत हो वो नेट पे जाके सर्च कर ले, पोर्ट साइट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट क्या है, हर जगह पहला ट्रीटमेंट रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजाइड दिया है। ये सिर्फ पैसा ऐडने के लिए, क्योंकि लड़का पढ़ता है आपका अरक्का जैन में, उसको पेमेंट देना है, अभी फीस नहीं है उसके पास, तो वो हमको बोल रहा है 2 लाख रुपया दीजिए, तो वो वहाँ फीस भी भरेगा और ये इलाज के नाम पे सब बांटेंगे। 2 लाख रुपए कौन मांग रहा है? ये मांग रहे हैं। उस दिन थाना में मेरे से 50,000 कैश और बाकी बोल रहे हैं वो देने के लिए, फिर हम उसको डिनाई कर दिया, हम बोले पैसा हम नहीं देंगे। तो ये तरह तरह के ये लोग, थाना में कौन बोला? थाना में उसकी माँ ने बोला, अच्छा, वो जब हम लोग अंदर में बात कर रहे थे तो वो डायरेक्ट यही बोले कि 50,000 अभी हमको कैश चाहिए। अब रात के समय वो मेरे से कैश मांग रही। पहले जो बात हुआ था खर्चा पे बात हुआ था, लेकिन बाद में ये लोग चढ़ा उड़ा के बोले कि अभी मांगिए, फिर धीरे धीरे करके आप 2 लाख मांगिएगा। तो यहाँ यही सब चल रहा है कि भाई पैसा कैसे निकालना है। और जहाँ तक है कि मेडिकल टीम अभी ये डिसाइड करेगी कि मेरा उसमें दोष है कि नहीं है। अगर दोष होगा तो 100% हम पैसा देंगे उसके इलाज का। लेकिन ये कहना कि डॉक्टर को ट्रीटमेंट नहीं आता, ये नहीं आता, ये तो मानहानि का केस बनेगा ना। हमारा पूरा जो कैरियर ये पूरे जगह ये गलत मैसेज करे तो गलत बात है ना। आपको कोई भी प्रॉब्लम तो मेरे साथ बैठ के बात करते। आप 10 आदमी को लेके आ गए, मेरी स्टाफ थी यहाँ, एक SC है वो, उसको धक्का उक्का मार दिया, ये तो गलत बात है ना। आपके तरफ से भी उस दिन मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी किया गया? नहीं, मेरे आपके स्टाफ कोई थे? नहीं, मेरे स्टाफ नहीं थे। वो जुबैर मलिक यहाँ पे एक नेता है, उन्हीं का वो था, भतीजा था वो। तो वो आपकी तरफ से? नहीं, मेरे तरफ से नहीं। तो वो आए थे ऐसे ही कुछ पूछने उछने, तो हम बोले कि वो क्या मीडिया वाले से बदतमीजी करते। हम बोले यार हम उसके लिए सॉरी बोले, वो नया है, रशिया में पढ़ता है। तो हम बोले यार उसको इंडिया का बहुत सारा नॉलेज उसको नहीं है, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन फिर वो उसी को पकड़ के ले गए थे वो, हम नहीं गए थे थाना। लेकिन जब वहाँ गए तो फिर नेता लोग उसके बेसिस पे हमको बुलवा लिए, जबकि मेरा उसमें दोस्त नहीं। मेरा ये चीज़ क्लियर हो गया था, कुछ भी नहीं था मेरा। वो गया तो सिर्फ वो लड़का गया था, जुबैर मलिक का जो भतीजा है। लेकिन क्या हुआ कि हम सोचे कि सर डॉक्टर है तो चलो चलते हैं। फिर जब वहाँ गए तो मेरा मोबाइल इन लोगों ने रख लिया और 10 बजे से लेकर रात को 2:30 बजे मुझे छोड़ा गया। ये तो गलत है, ये तो गलत है ना। डॉक्टर 10 तरह का पेशेंट, और उस वक्त हम ऑपरेट कर रहे थे, ऑपरेट करके छोड़ते हुए गए फिर। और एक बूढ़ी औरत थी जो थोड़ा सीरियस थी, तो खैरियत के कुछ हुआ नहीं, अलग बात है। तो भी ब्लेम आता है कि तो वो फिर और एक ब्लेम हो जाता है कि भाई देखिए लापरवाही से एक पेशेंट मर गया इनका। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा था कि भाई इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो मुआवजा मेरे को देना वो 100% हम देंगे अगर हम दोषी होंगे तो। लेकिन जब तक हम नहीं है तो मेरा टीम डिसाइड करेगी क्या है, मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगी। अब वो जांच चल रहा, जांच के बाद डिसाइड होगा। कुछ धमकी भी मिल रहा है क्या? नहीं, धमकी हमके कोई दे नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं। थाना का व्यवहार कैसा रहा आपने? नहीं, थाना हमारे साथ सपोर्ट किया, हमेशा सपोर्ट किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको। उनको फोन करते हैं, चले जाते हैं तुरंत। जैसे हर जगह होता है, टीबी हो सकता है। पहली चीज टीबी का जो दवा में है, जो कॉमन जो है दवा वो एंटीबायोटिक रिफाम्पिसिन आर्सेनिक्स जो चलता है एंटीबायोटिक है। किसी रेजिस्टेंट केस में दूसरा इवन यूरिन इन्फेक्शन में रिफाम्पिसिन चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। जब दूसरा दवा नहीं रिस्पॉन्ड करा तो वो एंटीबायोटिक भी ट्राई करेंगे। अगर आपका एक मोबाइल नहीं दूसरा कर तो दूसरा यूज कीजिएगा ना जी। तो उस तरह का है ऑफ एंड ऑन। हाँ, ये है कि टाइम इन्फेक्शन अगर अंदर में होता है तो फैट में अगर इन्फेक्शन होगा फैलता बहुत जल्दी है, उसको कंट्रोल करना थोड़ा टाइम लगता है। आप टाइम नहीं दीजिएगा, प्रिकॉशन नहीं दीजिएगा, घाव नहीं सूखने का बहुत सा कारण है। एक तो होता है कि आपका डॉक्टर इलाज जो जगह है साफ सुथरा नहीं हो, दूसरा है कि दवा चलने का है, तीसरा होगा कि पेशेंट का अपना पर्सनल हाइजीन। आप उसी पे चोट भी लगाइएगा तो जगह पे तो होगा ना ये सारा चीज़। तो अकेले एक आदमी का नहीं, फैक्टर तो बहुत सा है, उसको बॉडी का रेजिस्टेंस का तो टाइम तो लगेगा ही, आपको इलाज तो कराना पड़ेगा। तो सर परिजन जो जैद के घर वाले थे उनका कहना है कि बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि जाके पूछो टीबी का दवा क्यों चलाया तो गया। वो पेपर लाए ना हमको, डॉक्यूमेंट्स दे ना हमको, हम तो वही कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स दे हमको TMH का पेपर का या उनका ओपिनियन का, ये लिखा होना चाहिए ना हमको मिले। नहीं क्या नहीं, हम तो चाह रहे कि उन्हीं से जो ब्लेम लगा उन्हीं से मांग रहे हैं कि भाई। नहीं, हमको तो कागज ही नहीं दिया। मैंने उनको बोला भाई कागज दीजिएगा तो फिर हम डॉक्टर से जाके बात करेंगे, लेकिन वो कागज के नाम से भाग जा रहे हैं। हम बोले कि भाई आप MRI कराने जो आ रहे हैं तो हम तो बात कर लिए MRI के लिए, वो MRI भी तैयार हो गए। तो फिर वो बोले लगे नहीं हम मेहरबाई में कराएंगे।
हम बोले ठीक है, तब कागज आप दिखाइए, कहाँ लिखे, किस ऑर्गन का लिखा है, तो कागज ही नहीं दिखा रहे हैं। और जहाँ भी इन्वेस्टिगेशन करना है, मनाई करना है, जो भी हम उसे बोल कर जो भी चार्ज होगा अपना हम अपना मैनेज कर लेंगे ना, चार्ज उसको मैनेज करेंगे हम अपना। नहीं समझे, आपको 4000 लगता है, हमको 2000 मिलेगा हमको। डिस्क्रिप्शन दिया नहीं ना। तो अपना कर सकते हैं। एक और इल्जाम लग रहा है हाँ, डॉक्टर बोलिए आपके ना, हाँ, बोलिए साथ ना। कि महिलाओं के साथ आपने बदतमीजी की थी उससे। आप बोलेगा तो वीडियोग्राफी दिखाई देंगे, हम क्या बदतमीजी करें, किसी को मारे या क्या। वो तो मेरी स्टाफ थी यहाँ पे जो एससी थी, उसको उन लोगों ने धक्का उक्का मारा है और गलत गलत बात बोला, जिसका कि हम लोगों ने दिया भी है थाना में। ये कि कार्रवाई हम तो लोगों उसके ने- ऊपर होनी उसके चाहिए। बाद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, ये तो गलत बात है ना। और देखिए वो लड़की डर से भाग गई, उसको डरा दिया इन लोगों ने, बोला कि तुम इस इलाके में कैसे रह रही हो, ये तो गलत बात है ना। किसी ऐसे लड़की जो मेहनत करी, इसका घर चल रहा था मेरे घर से, अब उसको ऐसा डरा दिया, वो घर चली गई है और जाके एप्लीकेशन भी दिए थाना में, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।